नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आपकी। दोस्तों 2011 में एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था वर्ग 3 का। अभी जो 2020 में होने वाला है प्रपोज्ड है। इसकी डेट सितंबर में मानी जा रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो ज़रूर एग्ज़ाम होगा, वरना पोस्टपोन भी हो सकता है। लेकिन 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो अनसीन पैसेज था इंग्लिश लैंग्वेज का, वो तो रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन थी उसके बारे में आज हमारा जो वीडियो है वो आधारित है। देखिए, बहुत ही छोटा सा पैसेज आया था। इतने छोटे से पैसेज के अंदर से 15 क्वेश्चंस आए थे। 15 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए थे, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। तो ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा आया था क्वेश्चन पेपर, और इतना इजी कॉम्प्रिहेंशन आया था 2011 में। तो जो लोग डर रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा एग्ज़ाम, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा पहले था। हालांकि बहुत सालों से एग्ज़ाम हुआ नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, पर जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए, उनको देखा करिए। तो इसी कड़ी में मैं 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर है वो आज हम सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चंस आए थे इस पैसेज से। देखिए कैसा था पैसेज। गौतम बुद्ध के बारे में बात हुई थी। देखिए क्या कहा गया था इसमें। बुद्धा वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर्स। हिज रियल नेम वॉज गौतम सिद्धार्थ। ही वॉज born in the year 500 BC. He was born a prince. His father was the king of Kapilvastu, but he did not want to be a king. He wanted to find out the meaning of life. He left his place as a young man. He went out to seek the truth 4 years. He lived the hard life of poverty. He went to many teachers, but they could not help him. He was thinking deeply under a Bodhi tree near Gaya. He became the Buddha or enlightened one. ठीक है, देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूँ थोड़ा हिंदी में। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन आए थे वो भी सॉल्व कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से ऐसे प्रोज जो होते हैं, ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है, तो उसको ज़रूर देखें आप। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स के थ्रू बताया हुआ है कि क्या क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो होते हैं, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है, तो इस पर आते हैं वापस। बुद्धा जो थे वो ग्रेट रिलीजियस टीचर्स थे दुनिया के, यानी कि एक महान धार्मिक गुरु थे, धर्म गुरु। उनका जो वास्तविक नाम था गौतम सिद्धार्थ था। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के जो राजा थे उनके पुत्र थे ये गौतम सिद्धार्थ, और ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, ये 500 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले। ठीक है, लेकिन बट ही डिड नॉट वांट टू बी अ किंग, पर वो राजा बनना नहीं चाहते थे। किस वजह से? क्योंकि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है, जीवन का क्या अर्थ है, जीवन का क्या मतलब है, क्यों हमको ये जीवन मिला है, जीवन क्या है, इसकी खोज वो करना चाहते थे, सत्य को जानना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया लगभग 28-30 साल में। हालांकि ये प्रोज में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो निकल गए घर से, घर उन्होंने छोड़ दिया और सच्चाई की खोज में वो निकल गए जंगल में। ठीक है, और कई सालों तक उन्होंने तपस्या की और बहुत गरीबी में रहे। कई गुरुओं के पास वो गए कि कोई उन्हें ज्ञान क्या है ये बता दे, सत्य क्या है ये बता दे, पर कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर उनको दे नहीं पाया। ठीक है, दे कुड नॉट हेल्प हिम, उनमें से कोई उनकी सहायता नहीं कर पाया। ही वॉज थिंकिंग डीपली अंडर अ बोधि ट्री नियर गया। तो गया के समीप एक बोधि ट्री के नीचे वो चिंतन कर रहे थे या ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। ठीक है,
वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो बुद्ध कहलाए या इनलाइटेंड वन कहलाए। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं जो 15 क्वेश्चन आए थे, इतने इंपॉर्टेंट, इतने छोटे से पैसेज में। सोच लीजिए आप 15 क्वेश्चन कितना मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ और उनके ऑप्शंस भी पढ़ दूंगा और आंसर जो है वो आपको इसमें ही मिल जाएगा, वो मैं टिक करता जाऊँगा। ठीक है, बुद्धा वाज बॉर्न, बुद्धा वाज बॉर्न ये क्वेश्चन में है। इसके बाद ऑप्शन है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद में, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, फिर 2000 ईयर्स एगो, एट द सेम टाइम एज महावीर। इसमें साफ साफ लिखा है 500 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बी ऑप्शन सही है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, सेकेंड है द लैंड ऑफ बुद्धाज बर्थ इज गया, इंडिया, द पैलेस, कपिलवस्तु। तो देखिए, हिज फादर वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु, तो उनका जन्म कहाँ होगा? कपिलवस्तु में होगा। सब कुछ इसमें ही है, पूरे 15 के 15 क्वेश्चंस के आंसर इसमें ही दिए हुए हैं, इतने छोटे से पैसेज में, सोचने की बात है। ठीक है, थर्ड है बुद्धा लेफ्ट हिज होम इन द पैलेस, बुद्ध ने अपना घर छोड़ा किस लिए? टू लुक फॉर हिज मदर, अपनी माँ को ढूंढने के लिए, टू गेट मैरिड, विवाहित होने के लिए, शादी करने के लिए, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, सत्य की खोज में, जीवन क्या है इसकी खोज में, टू हेल्प द पीपल। ठीक है, तो इसमें जो सी नंबर का है ऑप्शन, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, वो सही है। ये है ना, ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये देखिए, ये थर्ड हो गया। हु वॉज बुद्धा? बुद्धा वॉज गॉड, ए नंबर, बुद्धा वॉज गॉड। बी, बुद्धा वॉज सेंट। सी, बुद्धा वॉज अ ग्रेट रिलीजियस टीचर। डी, बुद्धा वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर। तो सबसे पहला ही है, बुद्धा वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर्स। तो क्या थे वो? दुनिया के एक बहुत ही महान धर्म गुरु थे, रिलीजियस टीचर्स थे। ठीक है, फिर व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बुद्धा? गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? गौतम सिद्धार्थ, ए ऑप्शन है गौतम सिद्धार्थ, बी है महात्मा गौतम, सी हेनसांग, या डी वर्धमान। तो गौतम सिद्धार्थ पहले ही लिखा हुआ है, ये देखिए, सारे आंसर इसी में है। कितना इजी था आप सोचिए, और ऐसा ही आ सकता है जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है अपना, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुद्धा वॉज born a Muslim, born in a poor family, born a teacher, born a prince। तो ठीक है, his father was a king of कपिलवस्तु, उनके पिताजी राजा थे, तो वो जाहिर सी बात है वो प्रिंस होंगे, तो बुद्धा वॉज born a prince। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है he was born a prince। ठीक है, मोस्ट होली मैन हैव लेफ्ट देयर होम्स टू, यानी जो होली मैन है उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा? टू सीक द ट्रूथ, स्टार्ट एन आश्रम, स्टार्ट रिलीजन, बी अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। तो सीक द ट्रूथ, सीक द ट्रूथ वाला ऑप्शन सही होगा, टू सीक द ट्रूथ, ये देखिए। ठीक है, 8th नंबर है अनदर वर्ड फॉर पोवर्टी इज, पोवर्टी यहाँ पर आया है कहीं बीच में। 4 years ही लिव द हार्ड लाइफ ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी मतलब होता है गरीबी। ठीक है, अनदर वर्ड इसमें पूछा है, यानी पर्यायवाची या सिनोनिम्स की बात हो रही है। तो इसमें ऑप्शन है प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, पेनीलेसनेस, लग्जरी। तो जो प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, लग्जरी है, ये सब संपन्नता के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पेनीलेसनेस है वो है गरीबी का परिचय, यानी कि किसी के पास अगर पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तो पेनीलेसनेस कहलाएगी। तो सी ऑप्शन सही होगा, पेनीलेसनेस। अनदर वर्ड फॉर सीक इज टू लुक अराउंड, नेग्लेक्ट, रिस्पेक्ट, रिप्लाई। अनदर वर्ड फॉर सीक, सीक मतलब होता है ढूंढना,
तो ऑप्शन जो 1 है ए, टू लुक अराउंड, वो सही ऑप्शन होगा, टू लुक अराउंड। ठीक है। फिर 10th है, एट लास्ट लाइट केम टू हिम, व्हाट डज दिस लाइट मीन। जो लास्ट पैराग्राफ है, एट लास्ट द लाइट केम टू हिम, ठीक है, इसमें नहीं है। व्हाट डज दैट लाइट मीन, वो लाइट कौन सी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट थी, नॉलेज थी, कैंडल लाइट थी, या इग्नोरेंस थी। तो ये जो नॉलेज है ना, ज्ञान, वो ज्ञान का प्रकाश था। सही ऑप्शन इसमें नॉलेज होगा। ठीक है। ही वॉज थिंकिंग डीपली अंडर अ मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, बोधि ट्री। क्या लिखा हुआ है, ही वॉज थिंकिंग डीपली अंडर अ बोधि ट्री, तो बोधि ट्री सही ऑप्शन होगा। बुद्धा मीन्स क्या है, महावीर, महात्मा, महान, द इनलाइटेंड वन। तो बुद्धा और इनलाइटेंड वन साफ साफ लिखा है, तो इनलाइटेंड वन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। द अपोजिट ऑफ अंडर, अभी अंडर का अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम की बात हो रही है। अंडर का अपोजिट ऑप्शन है अबव, बिलो, थ्रो, इनटू। अंडर मतलब नीचे, तो अबव हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, अबव इसका राइट आंसर होगा। 14th नंबर है, बुद्धा वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर्स, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ग्रेट। तो जो ग्रेट है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए, बुद्धा वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर। देखिए, ये जो रिलीजियस टीचर है, ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है ये ग्रेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो शब्द इसको ग्लोरीफाई करते हैं, नाउन को, उसकी विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्रिंस, प्रिंस का अपोजिट क्या है। ऑप्शन ए प्रिंसेस, बी क्वीन, सी डचेस, डी सेनोरिटा। तो प्रिंसेस जो है अपोजिट होगा इसका प्रिंस का, पहला ऑप्शन सही है, प्रिंस का अपोजिट प्रिंसेस। तो ये भी 15 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो पुराने पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, आप ज़रूर उनको सॉल्व करिए, चाहे वो सी-टेट के हों, एम-पी टेट के हों। जितने भी टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको मिलते हैं, जिसका भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे सी-टेट पेपर 1 का दे रहे हैं, पेपर 2 का दे रहे हैं, या एम-पी टेट वर्ग 3 का दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, और आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेंगे आप। और ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं हैं कुछ, कि आप लोग सब सफल हों जो जिस काम में लगे हुए हैं। और जो मेरा काम है, जो मेरी मुहिम है बहुत सारे लोगों से जुड़ने में, उसमें आप मेरी सहायता कीजिए। इस जो एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है यूट्यूब के रूप में, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरा अगर ये आपको काम पसंद आता है, जो भी मैं कर रहा हूँ, उसको लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स भी करें। आपसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।